पिछले 2 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस दरमियान दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। वहीं दोनों की ओर से जारी बमबारी में कई शहरों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव यूक्रेन पर पड़ रहा है, जिस कारण दुनिया भर के तमाम देशों के साथ ही बालाघाट जिले के छात्र जो यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। बालाघाट जिले से 3 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, जो युद्ध छिड़ने की वजह से वहीं फंस गए हैं। ऐसे में बच्चों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और सभी लोग भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं, जिन्होंने भारत सरकार पर संकट की इस घड़ी में किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर जब हमने बच्चों के परिजनों से बात की तो भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी ममता गौतम ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी मुस्कान गौतम, मलाजखंड निवासी प्रगति ठाकरे और एक अन्य छात्रा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी, जो युद्ध छिड़ जाने की वजह से वहां फंस गई है। उनका मुस्कान के साथ लगातार संपर्क हो रहा है, लेकिन यह संपर्क कब टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं युद्ध छिड़ने की वजह से बच्चों को खाने पीने में भारी परेशानी हो रही है। मेरी बेटी यूक्रेन में है, 5th ईयर चल रहा है उसका, और अभी क्या कहते हैं ये अटैक के कारण मेरी बेटी वहाँ फंस गई है और नहीं आ पा रही है। और भारतीय मदद कोई कुछ भी नहीं मिली है अभी उन लोगों को। बच्ची खाने से पीने से बहुत सब तरफ से त्रस्त है और वहाँ कर्फ्यू लग चुका है बेटी के शहर में। और बेटी से कांटेक्ट में भी ऐसा है कि कभी हो सकता है, कभी कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है। वहाँ अटैक इतना चारों तरफ से चल रहा है कि बेटी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही है, ना उसको अपनी भारतीय मदद की है, ना कुछ कहीं से कोई मदद नहीं है। आपका कब कांटेक्ट हुआ था उनसे? मेरी बेटी का रात में 3 बजे कांटेक्ट हुआ था। क्या स्थिति में बताइए? तब स्थिति बेटी बहुत घबराई हुई थी, बोले मम्मी कुछ भी हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए। बोले अब कब वो आपसे बात होगी ये मैं कह नहीं सकती। बोले कौन सी है? आया नहीं, मेरे घर में मेरे से अभी कोई कांटेक्ट में नहीं है, सास की अनसास की किसी तरफ से। कुछ प्रयास आपके द्वारा किए गए? नहीं, मैंने भी कोई प्रयास नहीं की। मैं अकेली रहती हूँ। 4 महीने पहले मेरे अभी हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ हेल्प के लिए कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 19 नवंबर को यूक्रेन गई थी। युद्ध के हालातों को देखते हुए मुस्कान वापस आना चाहती थी, लेकिन प्लेन का टिकट किराया बढ़ा दिया गया था। जहां 30,000 रुपये की जगह उनकी बेटी ने वापस आने के लिए 72,000 रुपये का टिकट खरीदा था, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई। वहीं टिकट के पैसे भी वापस नहीं मिल सके, जिसके चलते उनकी बेटी वहीं फंस गई है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मामले में भारत सरकार पर लापरवाह होने का आरोप लगाते हुए यूक्रेन में फंसी उनकी बेटी सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई। पहले मेरी बेटी 30,000 28,000 में मतलब अप डाउन होते रहती थी टिकट, तो ऐसे में जाती थी हर साल। 5 साल से ज़्यादा आना चल रहा है। इस बार मेरी बेटी अभी आने के लिए टिकट 72,000 की कराई थी, वो पैसा डूब चुका बता दी बच्ची ने। और मेरी बेटी के ATM बहुत पैसे फंसे हुए हैं, तो वो भी ATM भी बंद हो चुका है। कल बच्चे मेरे 2 घंटा लाइन पे खड़े रहे ATM में, कहा तो वहाँ ATM भी टोटल बंद है। अभी भारत सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। हाँ, नाराजगी बहुत ज़्यादा है कि एक मुसीबत परिस्थिति में अगर भारत सरकार से हमको मदद नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। वहाँ की MBC से बच्ची से वहाँ बात से हो रही है? नहीं, टोटल बंद है। या उनका कोई कॉलेज प्रबंधन कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं। वहाँ के बच्चों को वहाँ की सरकार ने 8 दिन पहले बोली थी जाओ करके, लेकिन कॉलेज से उनको फ्री नहीं कर रहे थे कि ऑनलाइन आप हो गए तो जा सकते हैं, ऑफलाइन रहेंगे तो फिर आप नहीं जा सकते करके। और यूथ के मामले में इतना मतलब सीरियस मैटर होगा करके नहीं कि सबसे पहले मेरी बच्ची को लाया जाए। मेरा तो यही भारत सरकार से अपील है कि किसी भी हाल से मेरी स्थिति क्या है उसे मैं समझ सकती हूँ, ये तो नहीं समझेगा कोई कि बहुत मैं मुसीबत परेशानी में, मैं रो भी सकती नहीं, हंस भी सकती। मैं टूट जाऊंगी, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। वर्तमान समय में आप लगातार टीवी देख रहे हैं, बस सरकार से कोई पहल होती हुई दिख रही है कि जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने बाहर, इस टाइप की कुछ नहीं, कुछ भी अभी तो वो बोल रही है मोदी सरकार से। बस यही समाचार में सभी लोग देख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ वो सभी लोग देख रहे हैं। ठीक। आपको बताएं कि यूक्रेन के हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। वहीं एयरबेस पर हमला होने के चलते यूक्रेन में फ़्लाइटों का आवागमन बंद है। जहां युद्ध होने के पूर्व ही दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने देश के नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं भारत के भी कई नागरिक और छात्र छात्राएं वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद में भारतीय नागरिक और छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार वापस लाने में नाकाम रही है, जिसके चलते परिजन काफ़ी नाराज है, जिन्होंने सरकार पर चुनाव में बिजी होने का आरोप लगाते हुए उनके बेटियों को सहित पूरे भारतीयों को जल्द ही वापस लाने और इस पूरे मामले में लापरवाही न बरतने की बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। लगातार 2 दिनों से दोनों ओर से बमबारी जारी है। इसी बीच जो हमारे भारतीय जो वहाँ रूस में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको लेकर जो है चिंता काफ़ी लोगों की बढ़ गई है। एक परिवार से हमने बात की, जो बालाघाट का परिवार है। बताया जा रहा है कि बालाघाट के ज़िले के ऐसे 3 से 4 लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ आने की
परमिशन नहीं मिल रही है या वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी खाने पीने की दिक्कत है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। उनसे संपर्क हो रहा है, लेकिन कब संपर्क टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बताया जा रहा है कि जहाँ पे बच्चियाँ फंसी हुई हैं उसके आजू बाजू शहरों में बम ब्लास्ट चालू है और लगातार जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें और पानी के लिए तक बच्चों को मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार वालों से हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि उनकी जो नाराज़गी है भारत सरकार के खिलाफ साफ देखी जा रही है। परिवार जनों का कहना है कि सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार में लगी है, बच्चों को लाने के लिए उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और लगातार जो है परिजन मांग कर रहे हैं सरकार से, भारत सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं कि वह किसी भी तरह उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को जो है वापस लाए। सहयोगी कैमरामैन नीलेश न्यायकर के साथ इमरान कुरैशी।